हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ हर स्टॉक कुछ कहता है, प्रेजेंटेड बाय एंजल वन। एक ऐसा पॉडकास्ट जहां पर हम जानेंगे और समझेंगे कि कैसा होता है एक कंपनी का सफर। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे पिछले एपिसोड सुनकर मजा आया होगा। अगर आप पहली बार इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं सो वी वुड रिकमेंड कि आप हमारे पिछले एपिसोड्स भी जरूर चेकआउट करें, जहां पर हमने टाटा मोटर्स, रेमंड्स, इंडिगो एयरलाइंस और जिलेट इंडिया लिमिटेड जैसी कंपनीज के बारे में बात की थी। मेरा नाम है रोहन और शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज हम बात करेंगे हुनासा कंज्यूमर लिमिटेड के बारे में। हुनासा कंज्यूमर लिमिटेड, जिसको लोग ज्यादातर मामा अर्थ के नाम से भी जानते हैं, इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। तब कंपनी ने अपने फ्लैगशिप ब्रांड मामा अर्थ को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया था। हुनासा इंडिया की पहली सबसे बड़ी डिजिटल ब्यूटी प्रोडक्ट्स कंपनी है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। हुनासा ने हमेशा ही टॉक्सिन फ्री वेलनेस प्रोडक्ट्स बनाने में फोकस किया है। वो अपने प्रोडक्ट्स में ज्यादा से ज्यादा नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को यूज करती है और इसीलिए उनके प्रोडक्ट्स कंज्यूमर्स को काफी अच्छे लगते हैं। मामा अर्थ के सक्सेस के बाद हुनासा ने 2020 में द डर्मा को लॉन्च किया टू प्रोवाइड सॉल्यूशंस फॉर स्किन एंड हेयर प्रॉब्लम्स। फिर 2021 के एंड में हुनासा ने एक्वालॉजी का लॉन्च किया, जो स्पेसिफिकली इंडियन स्किन टाइप्स के लिए थी। कुछ टाइम बाद ही कंपनी ने अपना पहला आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आयुगा रोल आउट किया। आयुगा एक मॉडर्न और इजी टू यूज प्रोडक्ट था फॉर इंडियन मिलेनियल्स। मामा अर्थ के सक्सेस की वजह से हुनासा अपने बाकी ब्रांड्स को फटाफट स्केल करने में भी सक्सेसफुल रहा। कंपनी की कंज्यूमर सेंट्रिक स्ट्रेटजी, जैसे कि डिजिटलाइज्ड ओमनी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी, डेटा ड्रिवन मार्केटिंग और कस्टमर इंटरेक्शन मॉडल्स उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। फिर मार्च 2022 में हुनासा ने बी ब्लंट सैलून एंड बी ब्लंट प्रोडक्ट्स में अपना स्टेक खरीद लिया। बी ब्लंट सैलून्स के द्वारा वो मेन एंड वीमेन के लिए हेयर केयर, ग्रूमिंग एंड स्टाइलिंग सर्विसेज ऑफर करते हैं। कंपनी की इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन ब्रांड एग्नोस्टिक है एंड कंसिस्ट ऑफ 13 वेयर हाउसेज, जो कि इंडिया के 7 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में लोकेटेड है। आज कंपनी की प्रेजेंस 500 से भी ज्यादा सिटीज में है। इसकी ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क 18,000 प्लस पिन कोड्स नेशन वाइड को कवर करता है, विद प्रोडक्ट्स एक्सेसिबल इन 715 प्लस डिस्ट्रिक्ट्स। इसके अलावा कंपनी के बहुत सारे रिटेल स्टोर्स भी हैं अलग अलग शहरों में। इतना ही नहीं, हुनासा ने अपने ऑफलाइन प्रेजेंस को भी बढ़ाया है और आज ऑफलाइन सेल्स कंपनी के टोटल सेल्स का 36% है। मामा अर्थ की बढ़ती विजिबिलिटी बढ़ने का मेन रीजन इनकी को ओनर गजल अलग का शार्क टैंक इंडिया में पार्टिसिपेशन और एग्रेसिव सोशल मीडिया मार्केटिंग भी है। कंपनी के मेजर कैंपेन्स लाइक ब्यूटीफुल हो तुम एंड प्रोडक्ट स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स ने भी ब्रांड प्रेजेंस को बढ़ाया है। सो हमने कंपनी के बारे में तो जान लिया, चलिए अब इनके थोड़े कॉम्पिटिशंस को देखते हैं। हुनासा इंडिया की चहीती डिजिटल फर्स्ट ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड केयर दैट इज बीपीसी कंपनी है, जिसका इतने कम समय में 5% से भी ज्यादा मार्केट शेयर हो गया है। इसके मेजर कंपेटिटर्स वाओ स्किन साइंस, पर्पल, प्लम, बॉडी क्यूपिड, स्किन क्राफ्ट, जूसी केमिस्ट्री, शुगर कॉस्मेटिक्स, द मॉम्स कंपनी एंड लोटस हर्बल है। 2016 से आज तक द कंपनी हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ पोर्टफोलियो ऑफ ब्रांड्स, दोनों ऑर्गेनिक एंड M&A लेड एक्सपेंशंस की मदद से। प्रोडक्ट इनोवेशन एंड एमर्जिंग ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने की कैपेबिलिटी से हुनासा अपने कंपेटिटर से अलग है। अब चलिए इस इंडस्ट्री के बारे में भी थोड़ा और जानते हैं। इंडिया की ओवरऑल स्किन केयर इंडस्ट्री वाज वैल्यूड एट 15,800 करोड़ रुपीस इन द ईयर 2023। इस कैटेगरी के मेन कंट्रीब्यूटर्स हैं मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स एंड फेस वॉशेस। फेयरनेस क्रीम्स अप्रोक्सीमेटली 25% मार्केट शेयर को होल्ड करती हैं। इंडिया की स्किन केयर मार्केट काफी बदल रही है। कंज्यूमर्स के बढ़ते एस्पिरेशंस और टेक्नोलॉजी एडॉप्शन ने इस इंडस्ट्री को काफी बढ़ाया है। चलिए अब क्विकली हुनासा के फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस को भी देखते हैं। Q3 फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में हुनासा कंज्यूमर्स ने अपने नेट मार्जिन में 250% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज रिपोर्ट किया, जो कि 26.1 करोड़ रुपीस हो गया। ये इंक्रीज मेजरली फेस्टिव और वेडिंग सीजन के बढ़ते डिमांड की वजह से हुआ। इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग रेवेन्यू 28% से बढ़कर 488.2 करोड़ रुपीस पर पहुंचा। पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का नेट मार्जिन 7.4 करोड़ रुपीस था
और ऑपरेटिंग रेवेन्यू 382.1 करोड़ रुपीस था। सो अब हमने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात तो कर ली, बात करते हैं हुनासा के CSR इनिशिएटिव्स की। मामाअर्थ का प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव काफी पॉपुलर है। ये इनिशिएटिव अफॉरेस्ट्रेशन पर फोकस करता है और फार्मर्स की लाइवलीहुड्स को इंप्रूव करने में सपोर्ट करता है। हुनासा ने संकल्प तरु फाउंडेशन के साथ मिलकर 5 लाख ट्रीज प्लांट किए और 580 से ज्यादा फार्मर्स को एम्पावर किया। इस इनिशिएटिव की वजह से काफी एनवायरमेंटल एडवांटेजेस भी देखने को मिले, जैसे सीक्वेस्ट्रेशन ऑफ 2.5 लाख टन्स ऑफ कार्बन, प्रोडक्शन ऑफ 5 लाख टन्स ऑफ ऑक्सीजन पर ईयर एंड द ग्रीनिंग ऑफ 3,500 एकड़ ऑफ लैंड। और तो और मामाअर्थ की प्लास्टिक पॉजिटिव इनिशिएटिव ने भी 8,311 मेट्रिक टन्स ऑफ प्लास्टिक को रिसाइकिल किया। द डर्माको ने भूमि NGO के साथ कोलैबोरेट करके अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए द यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम को भी स्टार्ट किया। हुनासा के ये इनिशिएटिव्स उसके अटल डेडिकेशन को दर्शाते हैं टू मेक द फ्यूचर बेटर एंड ब्राइटर विद सस्टेनेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड फेथ एज इट्स गाइडिंग वैल्यूज। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स और CSR इनिशिएटिव्स के द्वारा लोगों और एनवायरनमेंट को बेटर करना चाहती है। तो ये थी कहानी हुनासा कंज्यूमर की। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हमें उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। इफ यस, देन प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। इस शो के माध्यम से हम आपके लिए हर हफ्ते एक नई कंपनी के पीछे की कहानी लेकर आते हैं, इसलिए डोंट फॉरगेट टू फॉलो द शो। हर स्टॉक कुछ कहता है, प्रेजेंटेड बाय एंजल वन। अगले एपिसोड में मिलते हैं आपसे एक नई कंपनी के साथ। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, विशिंग यू गुड लक इन योर फाइनेंशियल जर्नी। Investments in securities markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. For disclaimer details, please visit our website www.angelone.in.